जय हिंद। आज हम बात करेंगे कैसे ईरान जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद में शांति वार्ता रखा गया था, लेकिन वो असफल हो चुका है। हाँ, 40 दिन जो युद्ध चला है उसके बाद भी शांति वार्ता क्या है, असफल हो चुका है। तो हम लोग जानेंगे जो पाकिस्तान जो मध्यस्थता कर रहा था वो सफल नहीं हुआ, और अमेरिका जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका क्यों ब्लॉक कर रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सीज फायर मतलब ईरान, उसके बाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो सीज फायर हुआ, ये मतलब 40 दिन जो जंग चला है उसके बारे में 21 घंटा तक मतलब चला बात। उसके बाद इसमें कोई निष्कर्ष आया ही नहीं। तो हम लोग चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 28 फरवरी को जो है 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ। ईरान और इजराइल पे इजराइल जो है ईरान पे क्या किया, बम गिराया, और अमेरिका भी उसका साथ दिया। तो देखिए 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला किया। ईरान ने पलटवार में क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, जिससे मतलब पूरा देश का जो व्यापार हो रहा था वो सब क्या हो गया, बंद हो गया। कूटनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए पाकिस्तान द्वारा 2 हफ्ते का संघर्ष विराम यानी सीज फायर रखा गया, लेकिन ये सक्सेस हुआ नहीं हुआ। हाँ, तो चलिए जानते हैं कि देखिए तो ये सीज फायर कहाँ रखा गया। पाकिस्तान का जो है सेरेना होटल में 21 घंटे का ऐतिहासिक और तनावपूर्ण क्या हुआ, सीज फायर हुआ। वहीं अमेरिका का बात करें, अमेरिकी दल से जो जेडी वेंस है अमेरिका का उपराष्ट्रपति, ये गए थे। हाँ, जारेड कुशनर गए थे और स्टीव विटकॉफ गए थे। ये अमेरिका की तरफ से गए थे इस्लामाबाद। हाँ, वो कहाँ, शेरना होटल में। वहीं अगर बात करें ईरानी दल से कौन था, मोहम्मद बाकर कलीबाफ, हाँ संसद था वहां का। उसके बाद अब्बास आरागची विदेश मंत्री है। उसके बाद देखिए ईरान क्या किया, जब उसका मतलब यही जो मतलब संसद जब एरोप्लेन पे बैठ रहा था, ईरान से निकल रहा था, तो वो मतलब मनोवैज्ञानिक तरह से सब मतलब पूरा देश का क्या किया, एक ध्यान खींचने की ओर किया। वो क्या किया, ईरान जो छोटा छोटा बच्चा मरा था स्कूल का, उसका फोटो, उसका बैग ये दिखाया। और ईरान का जितना भी मतलब उधर से मध्यस्थता करने आए थे, वो संसद हो गए या फिर वहां के जो भी नागरिक आए हुए थे, वो सब ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था। हाँ, एक शोक का प्रतीक होता है। तो लेकिन इसका कोई निष्कर्षण नहीं आया। और दोस्तों अभी जो है अमेरिका क्या किया, अपना अब्राहम लिंकन जहाज हो गया, बड़ा बड़ा युद्ध पोत क्या किया है, वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मतलब ये दे दिया है। अमेरिका बोल रहा है कि आप जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारा क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसलिए हम अब वहां पे ब्लॉक करेंगे। तो आपको दूसरा देश क्या करे, जैसे इंडिया आ रहा है, चाइना जा रहा है, वहां से तेल उल, तो ईरान को पैसा मिल रहा है, तो अमेरिका वहां क्या क्या अपना सेना लगा दिया। हाँ, सेना और युद्ध पोत सब लगा दिया है। और ईरान क्या किया था, वहां पे माइंस बिछा दिया था, जो समुद्र का थी था वहां पे क्या किया था, माइंस बिछा दिया था। लेकिन अमेरिका क्या किया, जब उधर बात चल रहा था तो अपना एक जहाज भेज के सब माइंस को क्या किया, डिस्पोज कर दिया, हटा दिया। तो चलिए जानते हैं। अब देखिए ये देखिए क्या क्या हुआ। देखिए अमेरिका का मुख्य मांग था कि होर्मुज जल संधि को तुरंत खोला जाए, ठीक है। हमास और हिजबुल्लाह को फंडिंग बंद करो। ईरान जो है हमास और हिजबुल्लाह को क्या कर रहा है, फंडिंग दे रहा है, उसको क्या करने का रहा है, बंद करो। लेकिन और अमेरिका जो है क्या कहा कि 400 किलो यूरेनियम जो है वापस करो, ये प्रोग्राम बंद करो। यूरेनियम क्या होता है, आप लोग देखिए, बम जो बनता है उसके लिए यूरेनियम का जरूरत पड़ता है। तो अमेरिका क्या कहा, वो जो यूरेनियम है वो तो हमको क्या करो, वापस करो। लेकिन ईरान देखिए क्या बोला, ईरान का मुख्य मांग क्या था, हमले तुरंत बंद करो और युद्ध हर जाना दो। हाँ, कौन, ईरान बोल रहा है। उसके बाद क्या किया, हॉर्मुज पर हमारा संप्रभु हक मानो, मतलब हॉर्मुज जो है वो मेरा है, वहां मेरा मन करे किसी को जाने देंगे, नहीं करेगा नहीं देंगे। और तीसरा क्या है, 6 बिलियन की फ्रीज संपत्ति वापस करो। जो 6 बिलियन का संपत्ति फ्रीज कर लिया अमेरिका, उस पर कोई सेक्शन लगा दिया है, कोई जब्त कर लिया, वो चीज क्या करो, वापस करो। और लेबनान पर जो इजराइल क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, तो उसको भी रोको। तो ये ईरान का था। लेकिन दोनों देश का क्या हुआ, सहमति नहीं बना। और पाकिस्तान जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पाकिस्तान का कोई वैल्यू होगा, नल्ला का नल्ला ही रह गया, ठीक है। अब चलिए, जैसे ही मतलब वहां पे 21 घंटा का मतलब बात चला, ये हुआ वो हुआ, ये जो ट्रंप बाबा है, ट्रंप चचा, तुरंत फिर प्रेस, ये कहीं पे मैच देख रहे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या, इसको सिक्योरिटी सब तुरंत इसको मैसेज रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये तुरंत क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी बात, परमाणु मुद्दे पर कोई डील नहीं हुई, नेवी को हॉर्मुज ब्लॉक करने का आदेश। और ट्रंप क्या कहा, हम ये पहले से ही मना लिया था कि नेवी को क्या किया, हॉर्मुज जल संधि बंद करने के लिए दे दिया, ये हो गया। अब देखिए जेडी वेंस क्या क्या बोले, ये ईरान के लिए अमेरिका से ज्यादा बुरी खबर है। हाँ, जेडी वेंस बोले। अब देखिए विदेश मंत्री जो है पाकिस्तान का, उसका नाम क्या, इसाक डार, वो कहते हैं संघर्ष विराम बनाए रखना जरूरी है, पाकिस्तान बातचीत जारी रखेगा। देखिए पाकिस्तान भी सोच रहा है बातचीत, वो बातचीत क्या हुआ, जारी रखेगा। वहीं अगर विदेश मंत्री बोले ओमान का, वो क्या लिखे हैं, दर्दनाक समझौता जरूरी है, जंग की तकलीफ से बेहतर है। हाँ, सब चाह रहा है कि समझौता हो जाए दोस्तों, युद्ध कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। अब देखिए हकीम जो फ्रीज है, ये क्या लिखे, ट्रंप हमें तीसरे युद्ध की ओर तरफ ले जा रहे हैं। ये क्या लिखे हैं, ट्रंप हमें किधर ले जा रहे हैं, तीसरे युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। अब देखिए अब क्या है, 22 अप्रैल को जो है
डेडलाइन मतलब ये 3 संभावित भविष्य इसमें तय होगा कि युद्ध रुकेगा, पहले बताया आपको 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ, कोई देश दूसरे पे क्या होगा, आक्रमण नहीं करेगा। हाँ, तो 22 अप्रैल 2026 को सिर्फ 8 दिन बाकी है, ये मतलब होगा। और देखिए शांति मतलब जो है ईरान अमेरिका प्रस्ताव मान लेता है तो संघर्ष विराम क्या होगा, अस्थायी होता है, हरमुज होता है और तेल का रास्ता हो जाएगा। तो हम लोग को भी भारत भी तेल उलाने लगा। देखिए अगर ना पूरी जंग हुई ना शांति हुई तो हरमुज कभी भी खुलता है तो कभी बंद होता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो क्या होगा, डूबती जाएगी। अगर जंग फिर से शुरू हुआ तो देश में सब चीज का, तेल का रेट बढ़ेगा, गैस का रेट बढ़ेगा, तो ये सब हुआ। तो चलिए, तो यही था। ये मतलब कि कोई भी निष्कर्षण नहीं हुआ, युद्ध फिर से स्टार्ट हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।